फिट तो हिट इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव चौधरी हैं। और डॉक्टर संजीव चौधरी गुड़गांव एनसीआर में एक जाना पहचाना नाम है। बहुत सारे बड़े हॉस्पिटलों से एसोसिएट रहे हैं, चाहे वो फोर्टिस में कार्डिक हेड हो, पारस में रहे हों या दिल्ली बत्रा में, और आजकल मेरिंगो में सेक्टर 56 में कार्डियो के डायरेक्टर हैं, हेड हैं। तो उनसे जानेंगे कि जिस तरह इस वक्त सर्दी का मौसम है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है एनसीआर में, तो उनसे जानेंगे कि हार्ट पेशेंट स्पेशली किन चीज़ों का ध्यान रखें, और ख़ासकर हार्ट को लेकर, क्योंकि जनाब दिल का मामला है, सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर संजीव चौधरी, आपका स्वागत है बिल्कुल सटीक न्यूज़ में। और प्रश्न मैंने पढ़ ही दिया, बता ही दिया है आपको, तो वेलकम, कुछ बताइए। धन्यवाद आपका मुझे ये मौका देने के लिए, और ताकि मैं लोगों से बात कर सकूं। देखिए, हार्ट का जो विषय है वो सबको बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि हार्ट से हम सुन भी रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कार्डिक डेथ्स हो रही हैं, बल्कि यंग लोगों में भी हो रही हैं जी। सो ये आपने बिल्कुल सही इसका सवाल किया है कि सर्दी के मौसम में हमने देखा है कि ये इंसिडेंस जो है हार्ट डिजीज़ का, हार्ट अटैक का ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो उसके कुछ कारण हैं जिनको अगर हम जान लेंगे तो अपने हार्ट को हम बेटर, अच्छे से स्वास्थ्य उसका रख सकते हैं जी। देखिए, सर्दियों में एक तो नेचुरल है कि सीजनल वेरिएशन की वजह से सबका ब्लड प्रेशर बढ़ता है जी। उसके 2-3 कारण हैं कि जैसे सर्दियों में हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, जो कि हीट को कंजर्व करने के लिए जी। तो वो हमारे हार्ट ब्लड के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, तो उससे भी हमारा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे हार्ट में हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको कैटेकोलामीन्स कहते हैं जी। जो कैटेकोलामीन्स हैं वो हमारे वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, उन नसों को और सिकुड़ाते हैं। तो ये भी सीजनल वेरिएशन है, उसके भी चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये कैटेकोलामीन्स एक बहुत ही खतरनाक काम करते हैं जो कि हमारे हार्ट अटैक करने में काफ़ी योगदान देता है। वो है कि जो ब्लॉकेज होती हैं उनका डिसरप्शन करते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसको प्लाक डिसरप्शन कहते हैं, तो उसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। इसलिए सर्दियों में ब्लड प्रेशर के, हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। जी। तो ऐसे कौन से तत्व हैं जो आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज के लिए कारण बनते हैं, या कौन सी चीज़ें जमा होती हैं, थोड़ा सा उस विस्तार से बताइए। हाँ जी, हमारी जब हम पैदा होते हैं तो हमारी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन होती हैं, साफ़ होती हैं। फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, लिपिड्स के जो सेल्स होते हैं जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं, वो सारे फिर धीरे धीरे हमारी आर्टरीज में जमा होने शुरू होते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसको प्लाक डिपोजिशन कहते हैं, PLAQUE। ये प्लाक धीरे धीरे जब बढ़ता है तो हमारे हार्ट की और बाकी भी शरीर की नसों में ब्लॉकेज पैदा करता है। सारे शरीर में एक जैसा प्रोसेस होता है। दिल में जब ये ब्लॉकेज बढ़ती है तो वो अंततः हार्ट अटैक करता है, ब्रेन में जब ये ब्लॉकेज होती है तो वो ब्रेन स्ट्रोक करता है, पैरों में नसों में ब्लॉकेज होती है तो वो क्लॉडिकेशन करता है। जी। तो थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे अब हेल्दी मौसम माना जाता है सर्दियों का, और खाने पीने की चीज़ें एहतियात बरतना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में तरह तरह की वैरायटीज़ खाने को मिलती हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए नुरुल्लाह साहब, आपने बहुत ही सटीक, इसमें बिल्कुल सटीक, जैसे आपका नाम है, बहुत ही सटीक सवाल पूछा है। देखिए, हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो वो हैं जिनको आज तक कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, वो अपना बचाव कैसे रखें, और दूसरा जिनको है वो दूसरा अटैक होने से कैसे बचें। तो पहले कैटेगरी को हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में जैसा कि आपने कहा कि ये है तो हेल्दी सीजन, बट अनहेल्दी खाना इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका ज़रूर ध्यान रखें। मैं फिर भी ये कहूँगा कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। जिनको अभी तक हार्ट डिजीज़ नहीं है वो सब कुछ खा सकते हैं, बस अपना एक्सरसाइज रेगुलर रखें, और जो भी एक्स्ट्रा खाना चाहते हैं, वो शादियों में जाना है, वो मॉडरेशन में रखें। इसमें जो महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी है मध्यम मार्ग की, वो सब जगह काम आती है। हर चीज़ मॉडरेशन में। एक्सरसाइज भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत सर्दी में नहीं करनी है। इसी तरह खाना भी आप सब कुछ खा सकते हैं, बट मॉडरेशन में।
तो ये मेन उनके लिए है एक्सरसाइज करना। बाकी आप जानते ही हैं स्मोकिंग सबसे बड़ा शत्रु है हार्ट अटैक का, तो स्मोकिंग ना करें। ड्रिंकिंग भी जो है, अल्कोहल भी वो हार्ट को नुकसान पहुंचाती है, वो भी सिर्फ मॉडरेशन में करें। तो 3 इसके मेजर नियम हैं। शुगर है तो शुगर का कंट्रोल करें, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, और सबसे खराब है स्मोकिंग। अब उन पे आते हैं जिनको पहले से हार्ट डिजीज है, वो अपनी दवाइयां बिल्कुल ना छोड़ें, डॉक्टर से लगातार सलाह लें। ज़्यादा ठंड में सुबह और रात के टाइम सैर के लिए भी ना जाएं तो अच्छे से अपने आप को कवर करके जाएं। वो भी जो एक्सरसाइज आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है उसको रेगुलर करें, चाहे इंडोर्स करें। और स्मोकिंग तो उनके लिए बैन ही है। इनके लिए 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ज़्यादा ठंड से बचें और अपनी दवाइयाँ को बड़े नियमित रूप से रेगुलरली लेते रहें। जी, मैं अपने दर्शकों को, व्यूवर्स को एक बात बता दूं कि डॉक्टर साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग जो है वो अपनाएं। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि जीवन रूपी वीणा के तार को इतना भी ना खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि वो सुर ना दे। तो मैं एक सवाल थोड़ा सा डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि एक तरफ वो कहते हैं कि एक्सरसाइज प्रॉपर करें, दूसरी तरफ कहते हैं कि इस ठंड में बाहर ना निकलें और अपने आप को ढक के रखें। तो निस्संदेह अगर आप एक्सरसाइज भी करें तो वो थोड़ा सा तरीका बता दें कि वो किस वक्त करें, कितना बचाव करें एक्सरसाइज या घूमने फिरने में भी। देखिए, एक्सरसाइज को लेके हमारी बहुत मिथ्स हैं। हम सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जो एक्सरसाइज की जाती है सिर्फ वही काम आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें किसी भी वक्त हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा भरा ना हो। ऐसा ना हो कि भरपेट भोजन के बाद हम एक्सरसाइज करें। आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में एक्सरसाइज करें, और उसके लिए भी कोई फैंसी गैजेट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लोग बड़े महंगे महंगे ट्रेडमिल वगैरह खरीद लेते हैं और 6 महीने बाद उन पर फिर कपड़े ही सूख रहे होते हैं। सो आप घर में अगर सीढ़ियाँ हैं तो 5-10 बार सीढ़ियाँ चढ़ लें, अगर आपके पैर या जोड़ इसकी इजाजत देते हैं। कई लोग कहते हैं जी मैं चल नहीं सकता, मैं एक्सरसाइज कैसे करूं? वो अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, पुराने जमाने में या कुछ साल पहले तक घर का काम हाथों से किया जाता था। घर की सफाई, घर का पोछा लगाना, गांवों में बरसीन काटना, चारा काटना, ये सब एक्सरसाइजेज ही हैं। अगर आप चल नहीं सकते तो अपर बॉडी की करें, बाहर नहीं जा सकते तो घर पे करें। एक टाइम पे ज्यादा नहीं कर सकते तो 5-5 मिनट के आप रेगुलर इंटरवल्स बना लें, उनको दिन में 10 बार करें तो फिर 50 मिनट की एक्सरसाइज हो गई। सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियां चढ़ लें, और कुछ भी नहीं है। नरुला साहब, लास्ट में आप ये कर सकते हो कि एक स्किपिंग रोप ले आए, रस्सा तो सबको मिलता है। डिनर से पहले सोचे भी 50 रस्सा कूदूंगा तभी खाना खाऊंगा, पर इस सब के लिए अपने डॉक्टर की सलाह ले लें, ये आपको अलाउड होनी चाहिए। जी, जब खासकर मैं पूछना चाहूँगा जो पहले से हार्ट के मरीज हैं, जो जिनको हार्ट के में तकलीफ है, वो कितनी एक्सरसाइज करें, उनके लिए कितनी एक्सरसाइज ठीक रहेगी? क्योंकि आजकल जिस तरह से कोविड के बाद से कुछ इंसिडेंट हैं, चाहे वो ट्रेडमिल पे हैं या जिम में हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, यंगस्टर्स के साथ भी हुई हैं। तो उसके लिए प्रिकॉशन के लिए बताएं कि जिनको हार्ट डिसीज है वो क्या करें, कितना करें? देखिए, वो बेस्ट रहेगा कि जिसको आप दिखा रहे हैं डॉक्टर उससे सलाह लें। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि इसका एक ही डिटर्मिनेंट है, आपके हार्ट का फंक्शन कितना है। आपको 4 बार भी स्टेंट डले हुए हैं, आपको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन हार्ट का फंक्शन, हार्ट की पंपिंग अच्छी है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपका बाईपास हुआ है लेकिन हार्ट की फंक्शन अच्छा है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हार्ट का फंक्शन खराब है, पंपिंग लो है, तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही धीरे धीरे अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार तब तक करनी चाहिए जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट ना हो। एज ए जनरल रूल 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग मतलब आप उतना तेज चलें कि आपका चलते हुए सांस उखड़े। हर एक के लिए ब्रिस्क के मायने अलग अलग हो सकते हैं। कुछ मेरे लिए ब्रिस्क आपके लिए बहुत स्लो हो सकता है। ब्रिस्क का मतलब है कि जब आप चलें तो आपका थोड़ा सांस उखड़े, आप बात ना कर पाए। तो 20 to 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग एवरी डे इज रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक डिजीज। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें आपने प्रिवेंशन के बारे में बता दी, बहुत सारे मौसम के, सर्दी के मौसम में क्या ख्याल रखें ये भी आपने बताया। थोड़ा सा एक बात बताइए कि खान पान में कितना ध्यान रखा जाए एक नॉर्मल व्यक्ति को या हार्ट से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है उसको, उन चीज़ों में कितना ध्यान रखा जाए, कितना डिफरेंस होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस बात पे बात करना भी चाहता था क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग इस परहेज को ओवरडू कर देते हैं और कुछ अंडरडू करते हैं। फिर वही बात आती है कि मध्यम मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। जनरली हमें
ज्यादा घी की, चिकनाई की चीजें और ज्यादा नमक की चीजों से परहेज करना है। Avoid बट वो करना है। बिल्कुल मना नहीं है, कई लोग बिल्कुल ही मना बंद कर देते हैं, वो भी गलत है। थोड़ा बहुत घी भी बॉडी के लिए जरूरी है, वो जहर नहीं है। आप कभी किसी ओकेजनली पार्टी या शादी पे गए हैं तो एक आध बार 10 दिन में, 15 दिन में आप सब कुछ खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहां आप देखते रहें कि मैं तो कुछ खा नहीं सकता। इसी तरह से जो लोग इसको ओवरडू कर जाते हैं परहेज, वो भी दुखी रहते हैं। जो कम परहेज करते हैं और ज्यादा खाते हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। रेगुलरली हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या खाएं क्या ना खाएं से ज्यादा जरूरी है हम उसको कैसे बनाएं। अब कहने को तो जी मैं घिया की सब्जी खा रहा हूं, लेकिन उसमें घी इतना डाल देता हूं तो वो फिर हलवे से भी खराब है। कैसे आप बनाते हैं चीज को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक चीज और बताइए डॉक्टर साहब, एक हार्ट अटैक आम भाषा में बहुत ही खतरनाक शब्द है, लेकिन ये पता कैसे चले, लक्षण थोड़ा सा डिफाइन किएंगे कि अब किस वक्त जब शरीर में कुछ बदलाव आना शुरू हो तो कब जाके, हालांकि रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, लेकिन जो लोग रेगुलर चेकअप नहीं कराते उनको क्या सिम्टम्स हों, क्या चीज़ें अचानक दिखें जिससे उनको ये लगे कि अब ज़रूरत है। इसका मूल मंत्र है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम एक्सर्शन से बढ़ता है, एक्सर्शन से, एक्सरसाइज से बढ़ता है, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, घर का काम करते हैं, दिक्कत होती है, रेस्ट करते हैं तो वो सिम्टम चला जाता है, दोबारा एक्सर्शन करते हैं तो वो आपको दिक्कत आती है, वो भले ही किसी तरह की हो, आप उसको डिफरेंशिएट ना कर पा रहे हो, आप उसको गैस का दर्द समझ रहे हो, आप इसको अनइजीनेस समझ रहे हो, पेन हो, सांस उखड़ना हो या पसीना हो, पसीना आ रहा है, पेन हो रहा है, सांस उखड़ रहा है, चोकिंग हो रही है, जॉ में पेन हो रहा है जी। अगर ये कोई भी सिम्टम एक्सर्शन से बढ़ रहा है तो आप उसको हार्ट का सिम्टम माने, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम है जो आपको डाउट है कि हार्ट का है, लेकिन आप एक्सरसाइज करते हो तो वो डिसअपियर हो जाता है, तो वो मोस्ट लाइकली हार्ट से रिलेटेड नहीं है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेन को डिफाइन नहीं कर पाता आदमी कि गैस का दर्द है या हार्ट का दर्द है, तो वो उसके कुछ डिफरेंसेस अगर आप बता सके तो। एक्चुअली तो बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट कर पाना। गैस का जो दर्द होता है वो हार्ट अटैक जैसा ही होता है, किताबों में भी लिखा हुआ है कि इनको डिफरेंशिएट करना नामुमकिन है। फिर भी इसमें जो सिम्टम है उनके कुछ पॉइंटर्स हैं। मैं आपको फिर कहूँगा, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं हैं। तो वो पॉइंटर्स क्या हैं, जैसे आपको बहुत समय से दर्द रहता है जी, और वो 2-3 साल से रह रहा है, तो वो हार्ट का सिम्टम होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि वो इतने समय तक हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम नहीं रह सकती, वो कुछ ना कुछ और कर देती। आपका पानी पीने से दर्द चला जाता है तो वो चांसेस हैं कि गैस का हो। सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी वही है, अगर एक्सर्शन से आपका सिम्टम बढ़ रहा है जी, आप थोड़ा सा तेज चले तो वो जो आपको गैस का दर्द लग रहा था वो बढ़ने लगा, तो वो 99.9% हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि गैस का जो दर्द होगा वो चलने से थोड़ा रिलीव होगा। फिर भी इसके बाद मैं कहूंगा कि इट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। आपको जरा सा भी डाउट है, डॉक्टर की सलाह ले लें। इट्स बेटर टू एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। एहतियात में ही समझदारी है। कई बार देखा गया कि जिस तरह से हम हार्ट की चेक करने के लिए ले जाते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जाता है कि आर्टरी इतनी ब्लॉक है, इतनी ब्लॉक है, तो आखिर क्या कोई ऐसा कोई सीमा है कि जिसके बाद मामला खतरनाक होता? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, 70% से कम की ब्लॉकेज को दवाइयों से और परहेज से रखा जाता है। उसका ये मतलब नहीं है कि उससे वो ठीक हो जाती है, उसका मतलब ये है कि 70% से कम की ब्लॉकेज को खोल डालना, स्टेंट डालना और ना खोलना, दोनों के रिजल्ट्स बराबर हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज 70% से ज्यादा है तो उसमें जान का खतरा है, उसको जरूर इलाज होना चाहिए। तो 70% कट ऑफ लिमिट है। थोड़ा सा बताओगे कि हम लोग जाते हैं स्टेंट डालना, या फिर अगर तीनों आर्टरी ब्लॉक हों तो कहा जाता है कि बाईपास करा लीजिए। कोई आधुनिक कोई और भी कोई चीज़ है जिसमें कि अब कोई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से? जी बिल्कुल, बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो ये है कि ब्लॉक्ड आर्टरी को खोल के हार्ट के मसल को ब्लड पहुंचाया जाए। अब स्टेंटलेस एंजियोप्लास्टी है जिसमें मेडिकेटेड बैलून का चलन अभी 1-2-3 साल से ज़्यादा हुआ है, और रिसर्च ने भी इसको प्रूव किया है कि खासकर जो नैरो आर्टरीज हैं, जो पतली आर्टरीज हैं, अगर उनमें कहीं ब्लॉकेज हो तो स्टेंट ना डाल के उसको मेडिकेटेड बैलून के रास्ते खोला जाता है। उससे स्टेंट अंदर नहीं रहता, इसको स्टेंटलेस एंजियोप्लास्टी कहते हैं, और उसके रिजल्ट्स नैरो आर्टरीज में स्टेंट के बराबर या उससे बेहतर पाए गए हैं। तो नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया है,
और डॉक्टर साहब मामला दिल का है, क्योंकि दिल एक हमारा एक शब्द आते ही पूरे बदन में रोमांच पैदा हो जाता है। तो आप थोड़े से टिप्स और बता दीजिए कि दिल का ख्याल कैसे रखें। देखिए, ये जो मेजरेबल पैरामीटर्स हैं नूरुल्लाह साहब, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर है जी। और कोलेस्ट्रॉल है, ये सब हम नाप लेते हैं। मैं एक ज़रा सा इस पे बात ज़रूर करना चाहूँगा कि एक अनमेजरेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता, वो पैरामीटर मुझे लगता है आजकल की जनरेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, वो है स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस का मेजरेबल पैरामीटर कोई नहीं है, ये आपका रिएक्शन है स्ट्रेस को, ठीक है ना। वो स्ट्रेस इतना इंपॉर्टेंट है हार्ट डिजीज के लिए कि कई लोगों को कोई और रिस्क फैक्टर नहीं मिलता, लेकिन देखा जाए कि वो स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट अटैक हो रहा है। स्ट्रेस से बचने के लिए आप जो जो कर सकते हैं, मेडिटेशन करें, दोस्तों से मिलें, हंसी खुशी रहना, खुश रहना, वो बहुत ज़रूरी है। वो कहीं लिखा भी हुआ था कि अगर खोल लिया होता दिल यारों के साथ तो खुलवाना ना पड़ता औजारों के साथ। तो इसलिए लोगों से मिलना, कम्युनिटी लिविंग, स्ट्रेस बस्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसा एक अनमेजरेबल पैरामीटर है जो हमारी जनरेशन को हार्ट डिजीज की तरफ ले जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है आजकल यंगस्टर्स में, छोटे छोटे बच्चों में भी एक डिप्रेशन शब्द है, क्या उससे भी हार्ट का कोई रिलेशन? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का ही जो आगे का वो है रिजल्ट, वो डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें हैं। एयर पोल्यूशन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एयर पोल्यूशन से हम जो नहीं पी रहे सिगरेट, वो भी 8-10 सिगरेट रोज एयर पोल्यूशन के जरिए पी रहे हैं, उससे भी वही हार्मोन सिक्रेट होते हैं। स्ट्रेस, एयर पोल्यूशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारा कंट्रोल, एयर पोल्यूशन पे तो खैर हम बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन स्ट्रेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें जागृत रहना चाहिए। तो सर्दी के मौसम में और कोई कितने टेम्परेचर में हम लोग रहें जब हार्ट को सेफ रख सकें, इस तरह की भी कोई आप सुझाव देंगे या सजेशन बताएंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो सुबह और शाम के टाइम जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, उस वक्त खासकर जो घर के बुजुर्ग हैं उनको बचा के रखें, उनको एयर पोल्यूशन से भी बचा के रखें। उसके कई तरीके आजकल विज्ञान ने हमें बताए हैं, हम कैसे उनको बचा सकते हैं। वो जो टाइम है उसमें हम बचा के रखें। और देखिए, महीना भर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, अगर उसमें हम अपना ध्यान रख लें तो आगे तो 11 महीने हमारे यहाँ टेम्परेचर बड़ा अच्छा रहता है, उसमें हम सारे काम कर सकते हैं। खान पान में जिसमें पहले भी जिक्र कर रहा था कि बहुत हैवीनेस आ जाता है, हम तरह तरह के गोंद के लड्डू बना लेते हैं, या तिल और गुड़ का हमारे यहाँ प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो वो उसमें कितनी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि थोड़ा सा दिल को बचा के रखा जा सके? बिल्कुल मॉडरेशन में उसको करना चाहिए। आप अपना एक नियम बना लें और अपना एक कोलेस्ट्रॉल आप चेक भी कर लें, पहले भी और सर्दियां खत्म होने के बाद भी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो एक्सरसाइज करके इन सारी चीज़ों को पचा सकते हैं, फिर भी हर चीज़ मॉडरेशन में। दोस्तों, मेरा मतलब आपके खान पान को कम करने से नहीं था, मैं तो कुछ चीज़ें अपने लिए भी पूछ रहा था क्योंकि इन दिनों में मैं इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करना शुरू कर देता हूँ। मैं कई बार एक चीज़ डॉक्टर साहब और बताइए हार्ट को लेकर कि बदलते मौसम में, जैसे अब कई बार मौसम एकदम सर्द हो जाता है, अगले दिन धूप निकल जाती है, इसका भी कोई मौसम का इफेक्ट भी हार्ट पे की कंडीशंस पे आता है? नहीं, इस चेंजिंग सीजन का तो डायरेक्ट हार्ट पे इफेक्ट नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि हमें चेस्ट इन्फेक्शंस और ये बढ़ती हैं। चेस्ट इन्फेक्शंस भी हमारे हार्ट पे जोर डालती हैं, खासकर बुजुर्गों में। तो उस रास्ते हम मान सकते हैं कि हार्ट पे इस चीज़ का असर पड़ता है, हमें बचना चाहिए बदलते मौसम। दोस्तों, दिल के मामले में अभी बहुत सारी बातें हैं। आज का एपिसोड सिर्फ सर्दी को लेकर, हार्ट पर होने वाले प्रभाव और उनसे बचाव, क्योंकि हम लोग प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, क्योंकि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सिर्फ डॉक्टर साहब से बार बार ये पूछ रहे थे कि आज के मौसम में, सर्दी के मौसम में कैसे ख्याल रखें, और दिल से जुड़ी और बहुत सारी बातें हैं, वो अगले एपिसोड में फिर डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, उनसे तब जानेंगे कि दिल के बचाव के लिए या दिल के रख रखाव के लिए हमें और क्या ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिल्कुल सटीक न्यूज़ रूम में हमारे साथ आए, धन्यवाद। थैंक यू सर।